जय हिंद। चलिए आज की इस क्लास में रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म के द्वारा वॉल्यूम 1 जो कि 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया, इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुका है और क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट कर बताइएगा कि आपने इन 150 सवालों में से कितना प्रश्न सही किया। तो चलिए आज की इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न देखते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जितने भी बुक मार्केट में आएंगे वो सारा बुक का क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाएगा। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, पश्चिम बंगाल के 9वें एवं प्रथम बीजेपी मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुभेंदु अधिकारी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल या हॉट स्पॉट है, कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा कब से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किस प्रकार किया जाता है? कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किस प्रकार किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन सिटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 कौन प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भानु मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला है, डोनाल्ड ट्रंप ने रिलायंस इंडस्ट्री के साथ मिलकर अमेरिका में किस प्रोजेक्ट के लिए 300 बिलियन की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? कह रहे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? कह रहा है कि निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। भाग पूछिए तो भाग हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया हुआ है। पहला कथन कह रहा है, संविधान ने भारत को राज्यों का संघ बताया है, न कि एक संघ। बिल्कुल सही, पहला कथन सही हो जाएगा कि संविधान ने भारत को क्या बताया? तो राज्यों का संघ। दूसरा कह रहा है कथन, और भारतीय राजनीतिक एक अविनाशी संघ बनाने के लिए राज्यों के बीच समझौता का परिणाम है। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सत्य है और आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिहार की बाढ़ के बारे में नीचे में से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन चुनने को कह रहा है। तो पहला कथन कह रहा है, बिहार मूलतः मैदानी क्षेत्र है। तो पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, बिहार की प्रमुख नदियां लंबी है और उनका जल ग्रहण क्षेत्र पहाड़ों में है। बिल्कुल, पहला भी कथन सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है, बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा है। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा है लेकिन यह बाढ़ की वजह से नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सत्य है। नेक्स्ट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1915 के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय समाकलीन थे। तो किसके समाकलीन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर के समाकलीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए गोधन योजना
किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? कह रहा है गोधन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बंदरगाह पर भारत के पहले पूर्ण स्वचालित हल्दिया बल्क टर्मिनल का उद्घाटन किया? कह रहा है कि हल्दिया बल्क टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? कह रहे हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग कांडा हो जाएगा। नेक्स्ट, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका सही होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। ए का हो जाएगा जरत आघूर्ण का क्या होगा? तो इसका सही होगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का सी हो जाएगा। यंग मापांक का हो जाएगा 4 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। श्यानता का हो जाएगा पॉइज, ऑप्शन सी का 2 हो जाएगा। बल का हो जाएगा डाइन, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार का एकाधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ है? किस वर्ष एकाधिकार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1600 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर द्वारा लॉन्च किए गए मुफ्त ऐप का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साथी ऐप। नेक्स्ट, कह रहा है मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था, कहाँ स्थित था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से रीजनिंग और मैथ का सवाल स्टार्ट होता है, इसे बनाइएगा वीडियो को रोककर। यदि आपसे मैथ रीजनिंग का सवाल नहीं बनता है तो कमेंट कर बताइएगा, टेलीग्राम पर इसका सॉल्यूशन PDF के रूप में दे दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 621। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12:02 नेक्स्ट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -2/3। नेक्स्ट, कह रहा है कि बिहार में वाहन कर से प्राप्त राजस्व में 2024-25 से 2026-27 तक वार्षिक परिवर्तन कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11%। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग ने 2026-31 की अवधि के लिए राज्यों की वार्षिक राजकोषीय घाटा सीमा कितना प्रतिशत तक सीमित रखने की सिफारिश की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, GSDP का 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत बिहार का क्रम कौन से नंबर के? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12वें क्रम के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भ्रूण का हृदय कब स्वस्पंदन करने लगता है? कह रहा है कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्वस्पंदन करने लगता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेष अधिकार नहीं है? तो इनमें से कौन संसद सदस्य का सामूहिक विशेष अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ये संसद सदस्यों का सामूहिक विशेष अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना पटना विश्वविद्यालय, कह रहे हैं पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरे तरफ राज्य फूल दिया गया, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का रहेगी। झारखंड का कौन सा राज्य फूल हो जाएगा? राज्य के फूल, तो इसका सही आंसर एक का हो जाएगा पलाश, एक का 3 होगा। और कर्नाटक का हो जाएगा 1 नंबर कमल हो जाएगा। कर्नाटक का क्या हो? कमल। उड़ीसा का हो जाएगा अशोक। और पंजाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्लेडियोलस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3142। नेक्स्ट कह रहा है सुशासन के कार्यक्रम 2025-30 विकसित बिहार के 7 निश्चय 3 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट कितना रखा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है? किस देश ने कह रहा है कि WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल की शुरुआत की? कह रहा है कि निंगोल वन की पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मणिपुर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का। पहला है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में वर्णन है? तो इसका सही होगा 1 का 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 148 में वर्णन है। वित्त आयोग का हो जाएगा बी का 2 हो जाएगा आर्टिकल 280। प्रशासनिक अधिकरण का हो जाएगा 4 आर्टिकल 223 के ए। और संघ लोक सेवा आयोग का आर्टिकल होगा अनुच्छेद 315। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? कह रहा है कि भारतीय षड दर्शन का भाग इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकायत और कापालिक क्या भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किस किस रक्षण से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओजोन परत से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। पहला प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, ये गलत हो जाएगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन 1900 कब किया गया था? 1972 ईस्वी में किया गया था। और दूसरा कह रहा है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये भी गलत हो जाएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब किया गया था? तो 1992 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1992 में। और तीसरा कह रहा है कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, ये भी गलत हो जाएगा। कार्बन व्यापार किससे संबंधित था? तो एक ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रक रखने से संबंधित था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा के रूप में, कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेजोन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष चिकित्सा अनुसंधान के लिए एम्स नई दिल्ली ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसरो के साथ हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में अनंत राणा ने 11 घंटे 50 मिनट में कौन सी कठिन उपलब्धि हासिल कर इतिहास रचा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयरन मैन न्यूजीलैंड ट्रायथलॉन पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भारत में पंचायती राज संस्थाओं की अप्रभाविता
या फिर के संभावित कारण हैं? तो पहला देखते हैं, और शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल जैसे विभिन्न शासकीय कार्यों का हस्तांतरण 73वें संविधान अधिनियम द्वारा अनिवार्य नहीं था। बिल्कुल ये अनिवार्य नहीं था 73वां संविधान संशोधन द्वारा। दूसरा कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त की कमी। बिल्कुल पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त की कमी। तीसरा कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का अनिवार्य प्रावधान होने के बावजूद इन कमजोर समूहों का प्रतिनिधित्व शायद ही हो। तो ये बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वह पहला देखिए, पहला ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भोपाल। बिल्कुल सही है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड देहरादून में, सही है। तीसरा कह रहा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में, बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है गैंडों को पुनर्वासित करते हुए कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1904 ईस्वी में किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? कह रहा है कि तारकेश्वर आंदोलन जो है बंगाल के क्षेत्र में 1924 ईस्वी में चलाया था, तो ये किसके विरुद्ध था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन 1924 में बंगाल के क्षेत्र में चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डायल अप सर्विस क्या है? तो सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था? कह रहे कि कांग्रेस की पहली बार जो अधिवेशन की अध्यक्षता की जो महिला हो किस वर्ष, तो इस और कहाँ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलकत्ता के 1917 अधिवेशन। वो महिला कौन थी? तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट थी महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? कह रहा है कि लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है राज्यपाल की नियुक्ति? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? कह रहा है कि जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे प्रथम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, P.A. संगमा। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किससे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाय को समझा जाता था। नेक्स्ट, 273 केल्विन पर जल इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में शीतलन में कम प्रभावी होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जल में 273 पर इतने ही तापमान की बर्फ की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के बक्सर जिले में थाना जलाने की घटना और सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने के दौरान कपिल मुनि कहाँ शहीद हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डुमराव थाना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएगी, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके प्रभाव होने के कारण हरा शैवाल का रंग हरी घास की तरह होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक क्लोरोफिल ए तथा बी के वजह से हरा शैवाल का रंग हरी घास की तरह होता है। नेक्स्ट, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन चलाने की घटना किस स्थान पे हुई थी? कह रहा है कि स्वराज ट्रेन चलाने की घटना बिहार के किस स्थान पे हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भागलपुर से नाथनगर रेलखंड। नेक्स्ट, तारापुर गोलीकांड घटना का संबंध किस राष्ट्रीय आंदोलन से है? कह रहा है कि तारापुर गोलीकांड घटना का संबंध किस राष्ट्रीय आंदोलन से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? कह रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्स ऑफ इंडिया अधिनियम 1784 पिट्स ऑफ इंडिया अधिनियम 1784 के तहत। नेक्स्ट, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? कह रहा है कि गुलरुखी उपनाम से अपनी कविता की रचना किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट, उलूग तथा दावा व्यवस्था संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था? कह रहा है कि उलूग तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाक व्यवस्था से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? कह रहा है कि इन चारों पहाड़ में से पश्चिमी घाट के अंतर्गत कौन सी पहाड़ियाँ शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्नामलाई, नीलगिरी और काडेरमम। ये क्या है? तो पश्चिमी घाट से संबंधित है। और नल्लामाला और जवादी पहाड़ी क्या है? तो पूर्वी घाट हो जाएगा। क्या होगा? पूर्वी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने किसको शाही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? कह रहे कि शाही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जहांदारा ने। नेक्स्ट, जहां आरा हो जाएगा। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। कह रहा है कि भाषा में जुड़े प्रावधान में संसद संशोधन किस तरह से कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अफीम की डुंडी, ये सही है। अदरक, राइजोम सही हो जाएगा। सन, तना से, ये भी सही हो जाएगा। केसर, बीज, ये तो सही आंसर होगा, ये गलत होगा। बीज से प्राप्त नहीं होता है केसर। केसर किससे प्राप्त होता है? तो वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, वर्तिका से। नेक्स्ट, कह रहे काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु किसके अध्यक्षता में एक समिति गठन हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने अपना पहला स्कूल चंपारण के किस गांव में स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बरहरवा लखन सेन। नेक्स्ट, कह रहा है कि 2,4-D है। 2,4-D क्या है? तो एक प्रकार का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक खरपतवार नाशी हो जाएगा। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था किसके? जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष भेष में साइकिल यात्रा द्वारा जन जागरण फैलाने वाली महिला कौन थी? कह रहे हैं कि पुरुष भेष के रूप में साइकिल यात्रा द्वारा जन जागरण फैलाने वाली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा सुनीता देवी सही है, और राधिका देवी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों महिला थी जो कि पुरुष के भेष में साइकिल यात्रा कर जन या जागरण फैलाने वाली महिला थी। नेक्स्ट,
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? किस आर्टिकल में वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 114 में वर्णन करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 4 डिग्री तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम क्यों होता है? 4 डिग्री तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम क्यों होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि ऑप्शन नंबर पहले देखिए कि हाइड्रोजन बंधन के कारण, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहे कि बर्फ की गैर क्रिस्टलीय संरचना का कारण, तो गलत हो जाएगा। तो कह रहे कि नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट कह रहा है कि 1946 में गठित बिहार के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य विभाग का प्रभार किसे दिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जगलाल चौधरी को। नेक्स्ट एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला देखिए, एस्पिरिन मादक दर्द नाशक दवाओं के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यह न्यूरोलॉजिकल सक्रिय दवा है, बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी सही। तीसरा यह खून में थक्के नहीं जमने देता है, बिल्कुल सी नंबर भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। उपरोक्त में से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कम से कम 2 बार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल और निर्विवाद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को कौन सलाह और मंत्रणा देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जगह संघ की मंत्री परिषद देते हैं सलाह और निमंत्रणा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला देखिए हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध किसके समय हुआ था? हेक्टर मुनरो के समय, पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के समय, ये भी सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कॉर्नवालिस के समय, गलत हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय हुआ था? तो ये भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय, लॉर्ड हेस्टिंग के समय लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि युग्म सुमेलित नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के औद्योगिक कॉरिडोर और बुनियादी ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला कह रहा है अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यह बिहार के गया जिले से होकर गुजरता है, सही है। दूसरा लॉजिस्टिक्स पार्क बिहटा और पटना और फतुहा में प्रस्तावित है, बिल्कुल दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा एथेनॉल हब पूर्णिया बिहार का पहला अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र केंद्र है, तो तीसरा भी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 सभी 3 भी कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या है? एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, ऑप्शन नंबर बी भ्रूण के लिंग को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? सही नहीं कथन चुनने को कह रहा है। पहला देखते हैं, बराबर पहाड़ पर कुल 4 गुफाएं, बिल्कुल सही है।
कि परावर की गुफा पे कितने 4 गुफाएं। तीसरा कह रहा है कि 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये बी नंबर भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख है। तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के, ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर 88 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव सूचना विज्ञान के घटनाओं क्रम में गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। क्या हो जाएगा? किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीटी बैगन है, बीटी बैगन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकी रूप से परिवर्तित बैगन को बीटी बैगन कहते हैं। नेक्स्ट, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्सिकन गेहूँ, मैक्सिकन गेहूँ हो जाएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हो जाएगा। वहीं भारत में हरित क्रांति के जनक की बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप में उपयोग में आता है? कह रहा है कि उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप में उपयोग में आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल व क्यावत कवक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग व कण दोनों के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के वन्य जीव गलियारे के संदर्भ में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को किस अन्य राज्य के अभ्यारण्य से जोड़ने का प्रस्ताव है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश जोड़ने का प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए पहला नागपट्टनम में हो गया, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी जगहों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किए हुए था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं डच ने सबसे पहले व्यापारिक की बात की जाए तो ये मसूलीपट्टनम में हो जाएगा। कहाँ? तो मसूलीपट्टनम में कब किया गया था? तो 1605 ईस्वी में स्थापित किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आगमन कब होता है? तो ये भारत में आगमन 1602 ईस्वी में होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1602 में आए और सबसे पहले 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में डचों ने अपना पहला व्यापारिक अड्डा स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा टॉर्च में किया जाता है, वाहनों में अग्रदीपों में हेडलाइट के रूप में, दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए, चौथा कह रहा है शेविंग दर्पण के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के धरातलीय ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कटिहार सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है।
बिहार की सामान्य ढाल पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्वनि का वेग अधिक होता है, गलत हो जाएगा। ध्वनि का वेग अधिक नहीं होता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। ठीक है, कह रहे कि कौन सा कथन सत्य सत्य पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का वेग अधिक होता है। क्या होता है? प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश की गति निर्वात में और वायु में कितना होता है? तो 3 गुना 10⁻8, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। वहीं ध्वनि की वायु में बात की जाए तो 332, ध्वनि वेग वायु में कितना होता है? 332 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्न में से कौन संक्रामक है रोग है? कौन सा रोग संक्रामक है? तो इसका सही आंसर होगा कुष्ठ भी रोग हो जाएगा, हेपेटाइटिस, तपेदिक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह किससे प्राप्त नहीं की जा सकती? कह रहे कि कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह किससे प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आँखों से ली गई धमनी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में कौन सा सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक असमानता को मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाकी ऑप्शन नंबर ए प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। साइमन कह रहा है कि साइमन आयोग का नियुक्ति कब किया गया था? साइमन आयोग का नियुक्ति ये हो जाएगा 1925 हो जाएगा साइमन आयोग। 1927 सॉरी, साइमन आयोग की नियुक्ति कब किया गया? तो 1927 ईस्वी में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 होगा, 1919। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुआ था? फिरोज शाह मेहता का मृत्यु 1915 ईस्वी में। कब? 1915। और महात्मा गांधी दांडी यात्रा कब प्रारंभ किए थे? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में प्रारंभ किए थे। तो सही क्रम चुनने कह रहा है ना, सबसे पहले क्या जाएगा? तो 1915, 4 नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए में है। इसका सही आंसर क्या है? तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 4 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह देश जो अर्य अफवाह का उदाहरण है, वह देश जो अर्य अफवाह का उदाहरण है कौन सा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के वर्तमान राजधानी की बात की जाए क्या जगह? श्री जयवर्धनपुरा कोटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? कह रहा है कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिपिन चंद्र। कौन होगा? बिपिन चंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर से गंगा नदी से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी बिहार का कौन सा है? कह रहा है कि उत्तर से गंगा नदी से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी बिहार का कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महानंदा नदी। महानंदा नदी महाल्दीराम पहाड़ी दार्जिलिंग से निकलता है।
और यह नदी पश्चिम बंगाल और बिहार से बहते हुए बांग्लादेश में गोदावरी घाट के पास गंगा नदी से मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जॉर्डन नहीं फैला हुआ है भूमध्य सागर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। देवगिरी का शासक कौन थे? शंकर देव, पहला तो सही हो जाएगा। वारंगल के शासक रामचंद्र देव नहीं थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो काकतीय वंश हो जाएगा वारंगल का, काकतीय वंश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुमेलित नहीं है। होयसल, वीर बल्लाल तृतीय हो जाएगा, सही है। मदुरै, वीर पांडव सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला कह रहा है कि बहामास, नसाउ तो सही है। कोस्टारिका का सान जोउ ये भी सही हो जाएगा। निकारागुआ, बेलमोपान गलत हो जाएगा। निकारागुआ का क्या होगा? तो मानागुआ होगा, मानागुआ। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रशासनिक भूगोल में जिलों के गठन के क्रम में कौन सा समूह सही है? कह रहा है कि बिहार के प्रशासनिक भूगोल में जिलों के गठन के क्रम में कौन सा समूह सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरवल, शिवहर, शेखपुरा और बांका हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जन्म घनत्व किस जिले में? कह रहा है कि सर्वाधिक जन्म घनत्व किस जिले में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जगह, पटना में। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, यूएसए में स्थित है। कहाँ? तो यूएस में। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु के संदर्भ में कौन सा शीर्ष जिला पे है? शीर्ष जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए कुल्लू घाट टर्मिनल किस जिले में विकसित की जा रही है? कह रहे हैं कि कुल्लू घाट टर्मिनल बिहार के किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारण जिले में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे बिहार में औद्योगिक क्लस्टर के संदर्भ में सही गलत चुनने का है कि हथकरघा क्लस्टर भागलपुर तो सही हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दूसरा कह रहा है कि पीतल क्लस्टर परेब पटना में, ये भी सही हो जाएगा। लेदर क्लस्टर मुजफ्फरपुर, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है बटन शिप उद्योग मधुबनी नहीं होगा, कहाँ होगा? तो ये बटन शिप पूर्वी चंपारण हो जाएगा। क्या होगा? पूर्वी चंपारण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, बटन शिप का उद्योग कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेंदा फूल। नेक्स्ट, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? कह रहा है कि सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1820 से लेकर 1827 के बीच सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। कह रहा है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है चुनने प्रश्न कह रहा है। तो संथाल विद्रोह 1855 सही है। कोल विद्रोह 1831-32 ये भी सही हो जाएगा। खांसी विद्रोह 1829 ये भी सही हो जाएगा। अहोम विद्रोह 1815 गलत हो जाएगा। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 ईस्वी में, 1828
1928 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन विश्वास विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? कह रहा है कि निम्नलिखित झील में से बिहार में कौन सा झील है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपम झील। कहाँ है? तो ये कैमूर में हो जाएगा, कैमूर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? कह रहा है कि भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा शहर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंगापुर। क्या है? तो भूमध्य रेखा के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए पैन कार्ड आवेदन के नियमों के संबंध में कौन सा कथन कह रहा है कि गलत है? नए पैन कार्ड के आवेदन के नियम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही गलत कह रहा है, पहला कह रहा है कि आधार से लिंक करना अनिवार्य, सही हो जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि पैन जारी करने की प्रक्रिया अब धीमी कर दी, गलत हो जाएगा। और गलत चुनने कह रहा है प्रश्न में, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों को अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने के लिए जनगणना पोर्टल पर क्या बनाना होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वगणना आईडी बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य में से एक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कह रहा है कि कैमूर का पठार किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर के लिए। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौकीदारी कर का भी विरोध किया नमक बनाने के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? कह रहा है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल। क्या है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, पारादीप उड़ीसा में सही है पहला। दूसरा कह रहा है कि मुंद्रा आंध्र प्रदेश नहीं है, मुंद्रा कहाँ है? तो गुजरात हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही सुमेलित। न्यू मंगलोर कर्नाटक सही है, मुरुगमुगाओ गोवा ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन ढूंढने कह रहा है कि, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2026-27 में 1143.19 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काम्या कार्तिकेयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? कह रहा है कि बिहार राज्य प्रदूषण निवारण का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत। नेक्स्ट, 2026-27 के अंत तक बिहार का अनुमानित बकाया ऋण GSDP का कितना प्रतिशत होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 34.09%। नेक्स्ट, भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन दो राज्यों में निवास करता है वह कौन से रहे? कह रहे कि भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या 2 राज्य में निवास करता है। कहाँ निवास करता है? तो इसका सही आंसर होगा, कहाँ करता है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ? महाराष्ट्र। और दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? एक का तो महाराष्ट्र हो गया और दूसरा हो जाएगा गुजरात, गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर बी में महाराष्ट्र और गुजरात दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है निम्नलिखित नेताओं में से किसने अवध क्षेत्र में किसानों को धार्मिक अपील और कृषि विरोध को मिलाकर संगठित किया। रामायण की एक प्रति लेकर गांव-गांव घूमे और उसके श्लोकों का उपयोग करके किसानों को लामबंद किया। लगभग 1919 में जमींदारों के खिलाफ शुरुआती किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया और बाद में 1920 तक इस क्षेत्र में किसान संघ को संगठित करने में मदद की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जगह बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कृषि के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कह रहा है कि कृषि विपणन में दक्षता बढ़ाने और मूल्य निर्धारण में सुधार करने के लिए सरकार ने ई-नाम योजना शुरू की है। बिल्कुल पहला कथन तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यह पहल कृषि उपज बाजार समिति को मुफ्त सॉफ्टवेयर और 5 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो दूसरा गलत होगा और इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार सरकार द्वारा बिहार सरकार द्वारा पहला कृषि रोड मैप किस वर्ष लागू किया गया। किस वर्ष लागू किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2008 में लागू किया गया। नेक्स्ट चंबल नदी के बाद किस नदी में सबसे अधिक घड़ियाल पाया गया। चंबल नदी के बाद सबसे अधिक घड़ियाल किस नदी में पाया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में भारत ने के कौन सा खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आयुष शेट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी एक बीकर में रेत नमक और जल को मिश्रित करके अच्छी तरह से हिलाता है। कुछ समय बाद उसे क्या दिखाई देगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेत नीचे बैठ जाती जबकि नमक जल में विलीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। कह रहा है कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 243 सीटें हैं विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर तिर्यक रूप में आपतित होता है और तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला कह रहा है कि लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है, सही है, पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है प्रिज्म से गुजरते समय बैगनी रंगों की चाल सबसे कम होता है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है हरे रंग का अपवर्तनांक बैगनी रंग से अधिक होता है, तो गलत हो जाएगा। और कथन प्रश्न में कह रहा है कि सत्य कथन नहीं है, तो तीसरा तो सही होगा। और लाल रंग का अपवर्तनांक नीले से अधिक, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 3 और 4 दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। कह रहा है कि पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जल का प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है, तो तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, ये गलत हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि स्वजीवी उत्पादक, ये सही होगा। मृतजीवी विबंधक, ये भी सही होगा। परोपजीवी उपभोक्ता, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग नहीं करता है। चाल मापी आर्किमिडीज सिद्धांत पे कार्य नहीं करता, बाकी दुग्ध मापी हो गया, उत्प्लव घनत्व मापी, पनडुब्बियों का अभिकल्पन, ये सब आर्किमिडीज सिद्धांत पे करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चाल मापी आर्किमिडीज सिद्धांत पे कार्य नहीं करता है। चाल मापी की बात की जाए तो पहियों में घूमने की दर या विद्युत चुंबकीय संकेतों के आधार पर वाहन की गति मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 25 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन भले ही लोग अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हो फिर भी हानिकारक रासायनिक अवशेषों को अवशोषित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, इसका सही ऑप्शन भी दूसरे पेज पे है, चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, क्योंकि जैव आवर्धन के माध्यम से रसायन बने रहते हैं और जमा होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत गतिमान और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पर गति के समीकरणों को लागू करते समय त्वरण ए को किस रूप में लिया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक, क्योंकि यह प्रारंभिक गति का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम भारत की लूनी नदी की कौन सी विशिष्ट जल निकासी विशेषता उसका सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह समुद्र तक पहुँचे बिना रन क्षेत्र में एक अंतर्देशीय लवण कक्ष में समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के इस प्रैक्टिस सेट में 11 का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंध है? कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंध है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कंप्लीट होता है, और कमेंट कर बताइए कि आपको क्लास ये कैसा लगा और आपने इन 150 सवालों में से कितना प्रश्न सही किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।